बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। मैसी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज के अफसर मुबीन इलाही ने बतौर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही ने अपनी जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक अवामी खिदमत अवलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अमल दरामद कराया जाएगा। तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट्स को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम कराए जाएंगे। मेरिट और शफाफियत अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं और तमाम ऑफिसर्स और महकमे अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से अदा करें। मंसूरा सरकारी छुट्टी के रोज़ भी असिस्टेंट कमिश्नर कंट्रोलर शौकत सुल्तान मुतहरक शंक्यारी बाजार से 50 किलो से ज़्यादा मुज़र सेहत मुर्गी का गोश्त बरामद। दुकानदार को जेल रवाना कर दिया गया। आवाम से गुजारिश है कि पहले से ज़िबाशुदा मुर्गियों के गोश्त फरोख्त करने पर पाबंदी है, लिहाजा दुकानदार ग्राहक के सामने मुर्गी ज़िबा करें और फरोख्त करने का पाबंद होगा। हैदराबाद पुलिस की कम उम्र वन व्हीलर डेथ रेसर्स के खिलाफ शानदार कार्रवाई। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहब के अहकाम पर ASP कैंट अयाज हुसैन की सरबराही में SHO फोर्ट इंस्पेक्टर शकील अहमद सोलंगी और SOCT नेम राजपूत के हमरा कम उम्र वन व्हीलर डेथ रेसर्स के खिलाफ शानदार कार्रवाई की। हैदराबाद में कम उम्र नौजवानों की मोटरसाइकिल अल्टर करने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर रेसिंग और इसके नतीजों में हादसा जिसमें बड़ी तादाद में जख्मी होने और कहीं अमवात में जांबक होने वाले वाक़यात पेश आ चुके हैं। हैदराबाद पुलिस को ऐसी ही नौजवानों के मतलब इतला मौसूल हुई कि वो शरत लगाकर रेसिंग करते हैं और अपनी जान दाव पर लगाते हैं और इस रेसिंग को डेथ रेस का नाम दिया गया। गड़ा मोड़ मेलसी अवैस मोटर्स के अकब से खेतों में 16 साल लड़का 4 साल बच्ची से ज्यादती करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने पुलिस चौकी गड़ा मोड़ के हवाले कर दिया। गड़ा मोड़ पुलिस से मसरूफ तफ्तीश बच्ची और मुलजिम पुलिस ने हिरासत में ले लिए। रिपोर्ट सईद मदरसा की। चीचा वतनी सूबाई वजीर पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल के वालिद मोहतरम और मलिक फैसल लंगड़ियाल के बड़े भाई और मलिक फलक शेर लंगड़ियाल मलिक फतेह शेर लंगड़ियाल के दादा जान साबिका वफाकी वजीर मलिक इकबाल अहमद लंगड़ियाल मरहूम की कोलखानी का खत्म शरीफ इनका रहायशगाह 69 मौजा कम्माद में हुआ, जिसमें वफाकी सूबाई वज़रा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मियाँ मोहम्मद सरवर सीनियर नायब सदर किसान विंग PTI तहसील शीशा वतनी समेत सियासी समाजी शख्सियात और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। ठडियाल थाना और टाइगर फोर्स ने मिलकर कार्रवाई करते हुए मंडी मवेशियां ठडियाल को बरवक्त खाली करवाया। टाइगर फोर्स तहसील चकवाल के कैप्टन डॉक्टर इमरान ठडियाल, टाइगर फोर्स के जाफर और शफकत महमूद ने मंडी मवेशियां ठडियाल के बाद मेन बाजार ठडियाल और चौक का दौरा किया। मेन बाजार ठडियाल मुकम्मल बंद, जबकि चौक में हजाम की दुकान खुली और इसको भी वार्निंग दी गई और दुकान को बंद करवा दिया गया। सऊदी अरब की हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया कि हज उम्रा मामूल के मुताबिक या SOPs के मुताबिक होगा। अगर मामूल के मुताबिक होना होता तो नवंबर में हमारा सऊदी हुकूमत से MOU साइन हो जाता। इन ख्यालात का इजहार वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर कारी नूरुल हक ने जामिया अशरफ अल मदारस ओकाड़ा में मीडिया से बात करते हुए किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस सिलसिला में सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है कि सऊदी हुकूमत का कहना है कि अभी इंतज़ार करें। इन्होंने कहा कि अगर कोरोना वैक्सीन के तहत हुआ तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हजाज कराम को वैक्सीन करेंगे। और कारी नूरुल हक ने कहा कि इंडिया समेत दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी सऊदी अरब का कोई MOU साइन नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में कारी नूरुल हक ने कहा कि फैसल वाफडा के सेनेट इलेक्शन के बारे में पार्टी फैसला करेगी। इन्होंने कहा कि KPK के वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस लोगों के पास असद कैसर और परवेज खट्टर के बारे कोई सबूत नहीं है। डहरगी में अंधेर नगरी चौपट राज वापस आ गया। जिम्मेदारान लूट कसूट में मसरूफ, आवाम रुल गए। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर डहरगी रिजवान नसीर और दीगर टाउन इंतजामिया के जिम्मेदारान के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट ट्रस्टी से हर माह करोड़ों रुपए का बजट लेने वाली टाउन कमेटी का आखिर दिवालिया किसने निकाला? इतनी बड़ी रकम कहां खर्च हो जाती है कि सफाई करने वाले मजदूर बेचारे झाड़ू भी अपनी जेब से खरीदने पर मजबूर हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर समेत टाउन के दीगर जिम्मेदारान
अगर सफाई करने वाली अमला को सफाई करने के लिए नालियों से गंदगी निकालने के लिए खुरपा वगैरह या कचरा उठाने के लिए रेडी या ट्रॉली नहीं देंगे तो ये चीज़ें इन्हें देना तो दूर की बात रही, अगर इनको झाड़ू तक भी नहीं दिया गया, वो भी सफाई करने के लिए मजदूरों को अपनी जेब से खरीदना पड़ा, तो फिर सफाई कैसे मुमकिन होगी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए आज का पाकिस्तान न्यूज़।